गले मृदु भावन भक्त नित रक्षित श्री बजरंग बली की, नित रक्षित श्री बजरंग बली। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय सकुन रोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। चरणा भज रघुबर श्याम युगल चरणा भज रघुबर। सीते है अयोध्या निर्मल सरयू, अयोध्या निर्मल सरयू। सीते है अयोध्या निर्मल सरयू, अयोध्या निर्मल सरयू। इत अयोध्या निर्मल सरयू, इत अयोध्या निर्मल सरयू, इत अयोध्या निर्मल सरयू। पूति गोकुल शीतल यमुना, पूत गोकुल शीतल यमुना, पूति गोकुल शीतल यमुना। भज श्याम युगल चरणा भज रघुबर श्याम युगल चरणा भज रघुबर। श्याम युगल चरणा भज रघुबर श्याम युगल चरणा भज रघुबर। सीत है कौशल्या मैया गोद खिलावे, कौशल्या मैया गोद खिलावे, कौशल्या मैया गोद खिलावे। इतः कौशल्या मैया गोद खिलावे, इतः कौशल्या मैया गोद खिलावे, इतः कौशल्या मैया गोद खिलावे। उति यशोदा जी झूलावे पलना, उति यशोदा जी झूलावे पलना, यशोदा जी झूलावे पलना। भज श्याम युगल चरणा भज रघुबर श्याम युगल चरणा भज रघुबर। श्याम युगल चरणा भज रघुबर।
लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गुरु हि ब्रह्मा गुरु हि विष्णु गुरु हि देव महेश्वर गुरु हि साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। परम अनुरागी भगवान श्री रामचंद्र के कथा को श्रवण करने वाले बंधुगण, माताएं, बहनें, आज हमें जो प्रसंग मिला है उत्तरकांड दोहा नंबर 20, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलई सदा पावहि सुखे नहीं भय शोक न हो। भगवान राम को जब राज्य प्राप्त हो जाता है, राजा बन जाते हैं, तो उस समय वहां की प्रजा में किसी प्रकार से किसी को कोई शोक नहीं है, किसी को रोग नहीं है और किसी को भय नहीं। वर्तमान को देखिए, और जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्यापुरी में थे तब देखिए, और उसके बाद में जब भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्यापुरी वापस आने के पश्चात जब राम राज्य की स्थापना होती है, तब वहां की प्रजाओं का क्या स्थिति है, यही सब समझने वाली बात है। वर्तमान में तो बहुत कुछ देखा जाता है, बहुत भय है, बहुत शोक है, बहुत रोग है। रोग की अंत नहीं है, भय जगह जगह भय है, और शोक ही शोक दिखाई देता है। प्राणी उतना खुशी नहीं हो पाता जितना उनको चाहिए। अगर हाँ भगवान की भजन में लग जाए, भगवान को अपने हृदय में धारण कर ले, तो बहुत खुश हो सकता है, क्योंकि उनकी चिंताएं जो रहती है दुनिया भर की वो दूर हो जाती है, और एकमात्र भगवान के ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बैठ जाती है, उसके चरणों की ओर, तो उसको चारों तरफ से खुशियां खुशियां मिलती हैं। आइए चलते हैं अयोध्यापुरी की ओर, जहां पर महाराज श्री दशरथ जी नगर वासियों के कहने पर भगवान श्री रामचंद्र को राज तिलक करना चाहते थे। उनको युवराज बनाना चाहते थे, राजा बनाना चाहते थे, लेकिन वह राम राज्य ना होकर एक ममत्व राज साबित हुआ, क्योंकि लोगों के कहने पर तैयार हुआ। दूसरी ओर क्या था, राम राज्य क्या था, राम राज्य जो उत्तरकांड में जो बना वो राम राज्य है। भगवान श्री रामचंद्र ने देखा कि अयोध्यापुरी में तो कला ही कला दिखाई दे रहा है, और कला ही कला हो, यहाँ की बात तो दूर, मेरे ही प्रांगण में, मेरे ही घर में इस प्रकार की बातें हो रही है, कला हो रही है, तो राम राज्य की स्थापना कैसे हो सकेगी। एक तरफ मंथुरा है जो कैकेयी अम्बा को उकसाती है, और कैकेयी अम्बा को उकसाने के पश्चात कैकेयी जी जो है को भवन में चले जाते हैं।
महाराज जी दशरथ जो हैं सांझ समय नृप गए कैकेयी गे है, संध्या के बेला में कैकेयी के पास जाते हैं और वहां जाने के बाद कैकेयी जी हैं महाराज दशरथ जी से कहते हैं। दशरथ जी पूछते हैं कि क्या कारण है इतना क्रोधित होने का, इसको भवन में आने का कारण क्या है। तब वहां पर कैकेयी ने कहा मेरा 2 वरदान आपके पास हाथी जमा है, तो वरदान मुझको 2 वरदान चाहिए। तो महाराज दशरथ जी ने कहा 2 ही कोई 4, 2 बोलते हो 4-4 वरदान मांग लो, क्या चाहिए मैं वरदान देने के लिए तैयार हूं। कई अम्मा कहती है कि 2 वरदान को तो दे ही नहीं पा रहे हो और 4-4 की बात कर रहे हो, पहले 2 वरदान को तो पूरा करो। तो महाराज श्री दशरथ जी ने कहा कि ठीक है 2 वरदान मांग लो। तो उसने कहा जो प्रातः मुनि वेश धरी जो राम बन जाही, तो मोर मरन राउर अजस। कितनी बड़ी बात। एक तो राम जी हैं वो साधुओं का वस्त्र धारण कर, वल्कल वस्त्र धारण कर 14 बरस के लिए वनवास जाएंगे, और दूसरी है कि भरत को राजगद्दी दे दो, राज तिलक भरत जी का कर दो। ये मेरा 2 वरदान है। तो महाराज श्री दशरथ जी ने कहा कि हे रानी, हे प्रिया, आप जो कह रही हो ये क्या कह रही हो। राम भरत 2 आंखें, भरत और राम दोनों तो मेरा आंख है, और कोई व्यक्ति अपने आंख को कोई फोड़वाना चाहेगा क्या। इसलिए ऐसा वरदान मत मांगो। राम लक्ष्मण को मुझसे दूरी मत करो, राम को दूरी मत करो। लेकिन उसने, माता ने कहा कि आप क्या समझे थे कि सत्य सराही कही वर देना मांग लेनी भूने चले ना। क्या आप यही सोचते थे कि भूने चबेना चना देकर भुला दूंगा, यही वरदान होगा। मेरी 2 वरदान ये चाहिए। और उस प्रकार से जो वरदान मिला, उस वरदान से भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है, और साथ में लक्ष्मण जी भी जाते हैं और सीता जी भी साथ में जाती है। 14 वर्ष की वनवास भगवान राम ने देखा कि मेरे ही घर में इतनी बड़ी कला है, तो मेरा यहाँ राम राज्य की स्थापना कैसे हो पाएगा। तो उसको 14 वर्ष का वनवास हो जाता है, और 14 वर्ष के वनवास के साथ साथ उस वनवास यात्रा में भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत से काम करते हैं। बहुतों को मोक्ष प्रदान करते हैं, और बहुतों को पुण्य प्रदान करते हैं, और बहुतों को जीवन को संभालते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी रावण, 10 ग्रीव रावण का वध करने के पश्चात जब अयोध्यापुरी आते हैं, तब चारों तरफ से पूरे वहां के लोग जो हैं भगवान राम का दर्शन पाते हैं, अगवानी करते हैं, आके उसके आरती उतारते हैं। और उसके बाद में फिर महाराज की पद उसको लेने के लिए प्रस्ताव रखते हैं, और भगवान राम को राजा बनाते हैं। जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद राजा बनते हैं, बीच में भरत की चरित्र भी है कि भरत जी है केवल 1 दिन का समय दिया था। अगर 1 दिन से भी अगर ज्यादा दिन अगर आएंगे तो मैं अपना प्राण का परित्याग कर दूंगा। वह चित्रकूट भी गए थे लाने के लिए, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पादुका देकर वापस कर दिए थे, क्योंकि उस स्थिति में राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती थी। अब यहाँ पर राम राज्य की स्थापना उत्तरकांड में होता है, जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में क्या होता है, राम राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित बह गए सब शोका। जब भगवान श्री रामचंद्र जी राजा बनते हैं, राज तिलक होता है, तो सभी जीव जंतु से लेके प्रजा तक सबके सब खुशी होते हैं, खुश होते हैं, और उनके अंदर जो शोक रहता है वो दूर हो जाती है।
शोक क्या था? अयोध्या से राम का चले जाना। इसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर से राम का चले जाना, यही शोक है। जब हमारे हृदय में भगवान राम विराजमान हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक शोक दूर हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा और मन की जो भावना है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। कैसे? बैर न कर काहू सन को और राम प्रताप भी समता को। किसी के प्रति किसी को कोई बैर भावना नहीं रहेगा जो वर्तमान काल में दिखता है। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चल ही सदा पावहि सुखी नहीं भय शोक न रोग। सब अपने अपने वर्ण में अपने अपने आश्रम के अनुकूल अपने अपने धर्म के अनुसार वैदिक मार्ग में वो अपने आप को प्रस्थान करते, उस मार्ग से चलते हैं और सुख पाते हैं। और मन में जितना भाव भय रहता है वो भय को दूर कर देते हैं और शोक भी उनके निवारण हो जाती है। इस प्रकार से वह अयोध्यापुरी की जो जनताएं प्रजा है भगवान राम को राजा बनने की उत्साह में वो अपने भय को शोक को सबको भुला जाते हैं। और आइए चलते हैं आने वाले चौपाई में भजन के माध्यम से। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो मगरे सनि सगा मधनि सानि
सा म ग रे सा नि धा म ग म ग रे सा सा विनती सुनो अवधपुरी के बसैया विनती सुनो अवधपुरी के बसैया विनती सुनो अवधपुरी के बसैया विनती सुनो अवधपुरी के बसैया। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरियो। भगवान श्री रामचंद्र की जब रात तिलक हो जाती है उसके पश्चात वहां के लोगों में डर भाव सब खत्म हो जाता है। ना किसी को रोग होता है और ना ही किसी को शोक होता है। सब अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार वेद मार्गों के बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं। तात्पर्य वर्ण, यहाँ पर वर्ण के अनुसार आश्रम भी होता है। जहाँ आश्रम में लोग पढ़ने जाते हैं, विद्या लेने, भगवान श्री कृष्ण भी गए थे विद्या लेने, भगवान राम भी गए थे विद्या लेने। इस प्रकार से आश्रम होता है। तो आश्रम में वो सब चीज सिखाया जाता है जो सत मार्ग में जाया जाता है नहीं। एक आश्रम में एक व्यक्ति गया, एक शिष्य गया और अपने गुरु से कहा कि गुरु जी मैं भगवान को देखना चाहता हूं। तो उसने कहा कि आंखें ले आओ। गुरु जी से कहा शिष्य ने कि मैं इस आंख से भगवान को देखना चाहता हूं। फिर गुरु जी ने कहा आंखें उधार के लिए आओ। फिर शिष्य ने कहा कि गुरु जी मैं इन आंखों से भगवान को देखना चाहता हूं। तो गुरु जी ने कहा इन आंखों से भगवान की दर्शन नहीं हुए तो उनके लिए आंख कैसे चाहिए। तो उसने कहा आप उधार की आंखें मांग लो। अब वो उधार की आंखें जो है किससे मांगना है। देखन को घनश्याम की मूरत तो चाहिए सुर की आंधरी आंखें। उस सूरदास जी की आंखों से झांकी, उससे उधार मांगिए, तब भगवान की दर्शन आपको हो जाएगा। और हकीकत में सूरदास जी ने भगवान को कैसे प्राप्त किया था। जब भगवान उन्हें एक बालक के रूप में उसके डंडे को पकड़ के, लाठी को पकड़ के आगे आगे चल के उसे वृंदावन में घुमाने ले गए थे उस समय, है नहीं। तो उनको देखने के लिए उस आंख की जरूरत है। ये जो हमारी जो आंख है एक ससीम सीमा तक, एक सीमा तक देख सकते हैं, है ना। असीम को ससीम के द्वारा देख नहीं सकते। तो ससीम को ससीम के द्वारा देखने के लिए भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया था। तो हमारी जो नेत्र है एक सीमा तक दिखाई देता है, ज्यादा दूरी तक नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि हम भगवान का जब भजन करते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, पूजा करते हैं, तो अपने नेत्र को बंद करके हृदय मार्ग में उसे बिठाते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। आश्रम में उस बालक ने कहा, उस शिष्य ने कहा भगवान कि मैं भगवान को देखना चाहता हूं। तो उसने एक बार प्रश्न फिर किया कि कच्चे घड़े हो या पक्के घड़े। घड़ा कच्चा है या पक्का है, ये देखना अनिवार्य है। अगर घड़ा कच्चा है, अगर कोई व्यक्ति प्यासा है, दोपहर का समय गर्मी के दिन है, अगर उसमें एक रस्सी बांधकर अगर कुएं के अंदर से पानी निकालना चाहेंगे तो वो कच्चा घड़ा जो है उसी में गल जाएगा और पानी को भी गंदा कर देगा और व्यक्ति को तृप्त होने नहीं देगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, पक्का घड़ा चाहिए। और पक्का घड़ा
से अगर पानी निकालेंगे तो व्यक्ति को तृप्ति मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा पीने के लिए। ठीक इसी प्रकार से आश्रम को पक्का बनाया जाता है, पक्के विचार से, सच्ची विचार से, अपने हृदय से सही मार्ग में चलना सिखाया जाता है आश्रम में। और उसके बाद जब मार्ग अच्छी हो गई तो व्यक्ति का जो मार्ग है भगवान के दर्शन, भगवान की पूजा और भगवान का उसको अपने हृदय में धारण करना, तब उसके अंदर जो भाव रहती है वो संसारिक भाव जिसको कहते हैं माया, वो माया दूर हो जाती है और उसके मार्ग में केवल भक्ति मार्ग मिल जाता है। और भक्ति मार्ग जब मिलता है तो फिर उसको भगवान के प्रति उसको उसके चरणों में जगह मिलती है और भगवान उसके हृदय मंडल में विराज करते हैं। तो उसके भक्त के अंदर जो शोक है, भय है, वो दूर हो जाता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप जो है व्यक्ति को नहीं व्यापता। राम राज नहीं कहू व्यापा, है ना। सब कर करहि परस्पर प्रीति और चल ही स्वधर्म निरत स्मृति निधि। सब पर परस्पर प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं भगवान। और सबके सब जो हैं स्वधर्म, अपने धर्म के प्रति जो इस प्रकार से वेद में मार्ग बताए गए हैं वैसे चलते हैं। जैसे कि धर्म में कहते हैं कि 4 चरण होते हैं। धर्म के 4 चरण सत्य, धर्म, तप और है ना। तो यही चीज जो है अयोध्यापुरी में नहीं हो पाएगा। सत्य के पालन भगवान राम से कराया है नहीं, सत्य के पालन महाराज दशरथ जी से कराया, तप का पालन भगवान राम से कराया है नहीं। धर्म के लिए लक्ष्मण जी उनके साथ चले गए है नहीं, धर्म के लिए। और दया दान, दया और दान जो रहा, दान जो है इसके ऊपर किया गया था भरत जी के ऊपर, और कई मंथरा के ऊपर दया किया गया है नहीं, और दान भरत को दिया गया राजगीर। इस प्रकार से कई अम्बा का मार्ग था, लेकिन वह मार्ग ठीक नहीं था। इसलिए वहां पर ममत्व था, पुत्र थे पुत्रेश न कहते हैं। इसलिए वहां पर राम राज्य की स्थापना ना होकर यहाँ भगवान 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब आते हैं तब राम राज्य की स्थापना होती है। और तब यहाँ पर जब भगवान राम राजा बन जाते हैं तो राम राज्य की प्रतीक जो है प्रक्रिया जो है कुछ अलग ही दिखाई देता है, जिसमें हर प्रजा को, हर व्यक्ति को, हर जीव को किसी प्रकार का रोग नहीं होता, शोक नहीं होता और शत्रुता नहीं होती। ये सब दूर हो जाती है राम राज्य के आने से। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अगर राम राज्य आ जाए, भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाए और हम भी भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर दें, तो हमारे अंदर भी न कोई शोक रहेगा, न भय रहेगा, न डर रहेगा, और हम अपने मार्ग पे निरंतर धर्म के अनुसार आगे बढ़ते जाएंगे, अपने जीवन को संभालेंगे। आइए चलते हैं आने वाले चौपाई में भजन के माध्यम से। लखन सिया चंद्र शंकर हरि। आइए आप लोगों से जाते जाते एक भजन प्रस्तुत करते हैं। इस भजन को आप लोग अभी तो एक मोबाइल आ गया, उसके माध्यम से आप लोग सुनते हैं, देखते हैं। उसी भजन को मैं भी अपनी टूटी फूटी वाणी से आप लोगों को सुना रहा हूँ। मुझे ऐसा वर दे दे, गुणगान करूं तेरा, मुझे ऐसा वर दे दे,
गुणगान करूं तेरा इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे गुणगान करूं तेरा इस बालक के सिर पे गुरु हाथ इस बालक के सिर मुझे ऐसा वर दे दे गुणगान करूं तेरा इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे गुणगान करूं तेरा इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। सेवा नित्य तेरी करूं तेरे द्वार पे आऊं मैं। सेवा नित्य तेरी करूं तेरे द्वार पे आऊं। चरणों की धूली को नित्य शीश लगाऊं मैं। चरणों की धूली को नित्य शीश लगाऊं मैं। नित्य शीश लगाऊं मैं। चरणामृत पा करके चरणामृत पा करके नित्य कर्म करूं मेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे गुणगान करूं तेरा इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे। इस बालक के सिर पे
अभिमान को दूर करो, कहीं द्वेष रहे मन में, रहे बात गुरु तेरा। कहीं द्वेष रहे मन में, रहे बात गुरु तेरा। इसे बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। इसे बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दे, गुणगान करूं तेरा। इसे बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। इसे बालक के सिर पे हाथ रहे विश्वास हो ये मन में, तुम साथ ही हो मेरे। विश्वास हो ये मन में, तुम साथ ही हो मेरे। तेरे याद में सोऊं मैं, सपनों में रहो मेरे। तेरे याद में सोऊं मैं, तेरे याद में सोऊं मैं, सपनों में रहो मेरे। सपनों में रहो मेरे। कहीं द्वेष रहे मन में, चरणों से लिपट जाऊं। तुम याद करो मेरा, इसे बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। इसे बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दे, गुणगान करूं तेरा। इसे बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। इसे बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। एक बार पुनः हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सिर पे हाथ रहे। इस बालक के सिर पे हाथ रहे।
करूं गुरुवर, अभिमान को दूर करो। अरदास करूं गुरुवर, अभिमान को दूर करो, अभिमान को दूर करो। कहीं द्वेष रहे मन में, रहे बात गुरु तेरा। कहीं द्वेष रहे मन में, रहे बात गुरु तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। इस बालक के सिर पे हाथ रहे विश्वास हो ये मन में, तुम साथ ही हो मेरे। विश्वास हो ये मन में, तुम साथ ही हो मेरे। तेरे याद में सोऊं मैं, सपनों में रहो मेरे। तेरे याद में सोऊं मैं, तेरे याद में सोऊं मैं, सपनों में रहो मेरे। सपनों में रहो मेरे। कहीं द्वेष रहे मन में, चरणों से लिपट जाऊं। तुम याद करो मेरा, इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ।